तो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। हमारी आवाज आप तक सुनाई दे रही है? अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक मैसेज करें। सर आ रही है, सर आ रही है। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में लोग आते नहीं है जल्दी, बहुत बुलाना पड़ता है। हर जगह पे ये है, एक ही जगह नहीं है। और ट्रेनिंग में वही लोग होते हैं जिसको अपने जिंदगी से कुछ अलग पाना है, जीवन में एक अलग मुकाम पे रहना है। तो एक चीज ध्यान में रखना कि आप 10 को कॉल करोगे तो उसमें से एक ही आने वाला है। क्योंकि इस चीज की वैल्यू उसको पता है जो अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है। तो आप ये समझ के रखो कि अगर आपके पास 10 जन की टीम है तो आपको 10 को कॉल करना है। और उस 10 में से एक भी आपके साथ कनेक्ट हो रहा है तो ये समझना कि ये बंदा कुछ न कुछ अपने लाइफ में अलग करना चाहता है, या एक अलग मुकाम पे पहुंचना चाहता है। और उसके साथ अपना टाइम, फुल एंड फाइनल टाइम देना शुरू करो। 100% टाइम दो। वो आपको उन 9 लोगों से ज्यादा आपको प्रॉफिट करके देगा जो एक बंदा आपके साथ में है। तो ये 20-80 का रूल होता है, 80-20 का। तो आप 80% का, हमारा जो समय होता है 80% लोगों के बीच में खत्म हो जाता है। बचता है 20%, जो हम जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे पाते। हमारा समय गलत जगह यूज होता है, ये ध्यान देना। तो आपको एक ही काम करना है, जो वाकई जीवन में कुछ पाना चाहता है या एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना चाहता है। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, बोला जाता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में तो डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे, बिजनेस बहुत सारे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है कि जब डाउन लाइन अपलाइन को फोन करने लगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत अलग चीज बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई ये बंदा अपने लाइफ में सीरियस है कुछ करने के लिए। अगर अपलाइन फोन कर रहा है अपने डाउनलाइन को कि बेटा आके कनेक्ट हो जा, बंदे कनेक्ट हो जा, तू कुछ कर सकता है, कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन आपके 100 डाउनलाइन है उसमें से एक ने अगर फोन कर दिया आपको उल्टा, आप समझ लेना कि वो बंदा सीधा हो चुका है। और उसी को पकड़ लो, उसी को कैच कर लो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, एक डायरेक्ट सेलिंग का रूल है कि जब तक डाउनलाइन फोन नहीं करती है अपलाइन को, तब तक वो सीरियस नहीं है। अपलाइन जब तक फोन करता रहेगा तो ये समझ लेना कि वो अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है अपने अपलाइन से, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता है जीवन में। ये पक्का है, ये चीज है। और अगर हम उधर से उल्टा फोन आना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि ये लाइनअप होने वाला है, ये लाइनअप हो रहा है, ये कुछ करेगा। और उसके साथ फुल टाइम देना शुरू कर दो। दोनों की जिंदगी बदल जाएगी, उसकी तो बदलेगी, आपकी भी बदल जाएगी। सो फ्रेंड्स, पिछला सेशन हम लोग का था, उस सेशन में हम लोगों ने आधे ही बातें की थी ऑब्जेक्शन के बारे में, कि आप डायरेक्ट सेलिंग को क्या समझते हो, आपके माइंड में क्या चलता है। क्योंकि किसी भी काम को आप करते हो, कोई भी काम होगा, मैं नहीं बोलता कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी प्रोफेशन में हो, या परिवार चला रहे हो, या एजुकेशन में हो, किधर भी हो, कोई भी चीज आप करते हो तो बिहाइंड ऑफ द सीन्स होते हैं। आपके पीछे जो साइकोलॉजी चलती है वो हर जगह काम करती है। हम एक मूवी क्रिएटर है। हर एक इंसान अपनी जिंदगी का एक मूवी बना रहा है, एक पिक्चर बना रहा है, एक क्या बोल सकते हैं उसको, अगर बोला जाए तो एक आप नाटक कर रहे हो इस दुनिया में। आप हो सकता है दूसरे की नाटक को देख कर, दूसरे की मूवी को देख के हंसी छूट रही है, लेकिन आप भी एक मूवी बना रहे हो और आपको भी कोई देख के हंस रहा है। यही 100% सच्चाई है। हकीकत यह है कि हम दूसरे के पिक्चर पे हंसते हैं और हमारी पिक्चर पे कोई और हंसता है, कोई ना कोई तो हंस रहा है। सो दोस्त, एक चीज समझ के रखो कि 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ मूवी बन रही है यहाँ पे, इस पृथ्वी पे कोई एक मूवी नहीं बन रही है। तो आप अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी मूवी बनाना चाहते हो? आप हीरो हीरो बन के भी बनाना चाहते हो, या विलन बन के, या कोई ऐसी मूवी बनाना चाहते हो कि जो दूसरों के लिए छाप छोड़ जाए, कि ऐसा लगे कि नहीं यार मुझे बनना है तो इसकी तरह बनना है, ऐसा होना चाहिए।
तो लास्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात किया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आना भी चाहिए, सही है। बट एक चीज समझ के रखो, मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि मैं माई वैदिक्स में हूं तो आयुर्वेदिक लेके आपको घोट के पिला दूं और आप सब अच्छे हो जाओगे। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। मेरी ट्रिक मेरे लिए काम करेगी, आपकी ट्रिक आपके लिए काम करेगी। आपकी बॉडी आपके लिए काम करती है। आप 8 घंटा सोते हो तो आप अच्छे से रहते हो। मैं 4 घंटा सोता हूं तो मैं 4 घंटा में ही अच्छे हो जाता हूं 8 की जगह पे। तो देखो, हर एक का सिनारियो अलग है। हम सिर्फ यहाँ पे इस चीज को बात करेंगे कि आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है। हर एक इंसान की साइकोलॉजी अलग होती है। हर एक प्रोडक्ट की साइकोलॉजी अलग होती है। हर बिजनेस का साइकोलॉजी अलग होता है। हर एक क्रिएटिव जो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज आप पकड़ लो, हर एक की साइकोलॉजी अलग है। कोई इंसान कैसे समझेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आ गई तो आप किसी भी इंसान को सही कर सकते हो। क्योंकि आप बिहाइंड ऑफ द सीन आपको समझ में आ गया, पीछे की साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई है। सो दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में कौन कौन था मुझे नहीं पता। नहीं रहोगे तो अपने चैनल पे, माई वैदिक्स के चैनल पे लास्ट वीडियो इसके पहले वाला अपलोड हुआ है। अब ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करेंगे इसको उसी जगह से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने बंद किया हुआ था। तो आगे मैं पीपीटी शेयर करूंगा, और आप बताइए कि पीपीटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो दोस्त, हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट सेशन से। यस, दिख रहा पीपीटी है तो सर, हो रहा है। पीपीटी। यस यस। ओके, ग्रेट ग्रेट। देखो, बात करते रहोगे ना तो मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं जिंदा लोगों के बीच में हूँ। नहीं तो पता चला मैं बोलते गया और आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मुझे नहीं पता है। तो थोड़ा इंटरेक्शन होगा हमारा और आपका, तो बहुत अच्छा लगेगा। सो दोस्त, कंटिन्यू करने से पहले ना मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। छोटी सी स्टोरी है, बट बड़ा मजा आएगा। एक परिवार था, और बड़ा ही बोलते ना कि देखो, परिवार में दो चीजें होती है। लोग बोलते हैं अमीर होता है गरीब होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और आप लोग भी बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। मैं एक करोड़पति घर के इंसान में, करोड़पति के घर में भी जाता हूँ और गरीब के घर में भी जाता हूँ। जो बहुत करोड़पति है वो भी साला दुखी है, और जो गरीब है वो भी दुखी है। करोड़पति पैसा और करने के लिए दुखी है, और गरीब जो है वो पैसा कमाने के लिए दुखी है। बट ये कॉमन चीज है। खुशी उस इंसान के अंदर होती है जो पैसे पाए तो भी खुश रहे, ना पाए तो भी खुश रहे। खुशी अपने अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। एक परिवार था, बहुत परेशान था। आपस में पति पत्नी झगड़ा करते थे, बच्चे भी परेशान हो जाते थे। सबके लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ था। कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रही थी। चलते गई चलते गई। अचानक एक दिन वो परिस्थिति पहुंच गई कि भाई चलो सबके सब हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लास्ट मोमेंट पे इंसान यही सोचता है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। आगे वो बोलते हैं ना कि पीछे जाऊं तो भी खाई है, आगे जाऊं तो भी खाई, तो इससे अच्छा चल मर ही जाते हैं। रियलिटी यही होती है। बट एक्चुअल चीज देखा जाए, रियलिटी ये नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये जीवन जो है ना, बहुत खूबसूरत है। बस हमारा देखने का नजरिया बदलनी होना चाहिए। अगर नजरिया जिस दिन बदल गया, उस दिन ना एक सूखी रोटी भी मिलती है ना, एक निवाला, तो आपको लगेगा कि साला 56 भोग मिल गया है। बहुत बेहतरीन चीज मिल जाती है। वो परिवार इतना परेशान हो गया था कि सुसाइड तक पहुंच गए। तो अचानक उनको एक इंसान मिला, बताता है कि एक काम करो, एक इंसान है, आप उसके पास जाके मिलो, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो बोले ठीक है। उस इंसान के पास गए, उस महात्मा के पास गए, मिले, अपनी सारी प्रॉब्लम उसको बता दी, अपना सारा दुख जो था वो सब रोना रो दिए वहां पे। अच्छा, एक इंसान अगर आपके सामने कोई दुखड़ा रोता है, वो दूसरा इंसान जो दुखड़ा रो रहा है, और एक इंसान जो सुन रहा है, सुनने वाले को बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। और जो सुनाता है ना, वो अपनी गठरी को खाली करता है, अपने वजन को कम करता है। ध्यान से सुनना इस बात को। एक इंसान को मजा आ रहा है सुनने में, और दूसरे इंसान को सुनाने से उसके जो दुख है, जो उसके अंदर भरा हुआ मर्म है, वो बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तो वो बहुत सुकून फील करता है अपने आप को, कि मैंने सारी चीजें निकाल के बाहर कर दी।
जब ये इंसान उस इंसान को बताया, तो इंसान अचानक उठा और बाहर जाके एक खंबा था उसको पकड़ के बैठ गया। बोलता है ये खंबा जो है मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो और सब वहां पे थे, तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, खंबे को आपने पकड़ा हुआ है। तो बोलता है नहीं नहीं, ये खंबे ने हमको पकड़ के रखा है। तो कुछ देर बाद बोलते नहीं आप ऐसा गलत कर रहे हो, क्योंकि खंबा पकड़ ही नहीं सकता है, खंबे को आपने पकड़ के रखा हुआ है, आप खंबा छोड़ो, आप छूट जाओगे। वो इंसान बोलता है यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस दुख को हम दुख समझ के पकड़ के बैठे हुए हैं, वो दुख दुख नहीं है, उसको छोड़ने की कोशिश तो करो। और जिस दिन आपने अपने अंदर आत्मा से उस चीज को निकाल के बाहर फेंक दिया, उस दिन आप आजाद हो जाते हो, फ्रीडम की जिंदगी जीते हो। यही हम सब लोगों की एक्चुअल कहानी है। हम लोग उस चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं, पिछली जो चीज हम कभी बदल ही नहीं सकते हैं, हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। और उस पकड़ के बैठने की वजह से आगे जो जिंदगी आने वाली है, या जो प्रेजेंट में जिंदगी जीवन जीना चाहते हैं, उसको हम जी नहीं पाते हैं। हमको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो, ऐसा नहीं है। एक एक पल बहुत कीमती है दोस्त, बहुत कीमती है। एक क्षण अगर आपने जी लिया ना, वो क्षण अगर खुशी का जीना है, तो आप ना पूरी जिंदगी एक क्षण में जी सकते हो। पर आपको जीना आना चाहिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था, कहानी छोटी थी लेकिन बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर। हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम चलता है सेशन, कम टाइम खींचेंगे, जल्दी कोशिश करेंगे पहुंचने के लिए। आगे बढ़ेंगे उस जगह से जहां से हमने छोड़ा था। वेज ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शन इन सेल्स। कौन से वो तरीके हैं जो ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग किया जाता है सेल्स में। तरीके बहुत सारे हैं, सबके अलग अलग होंगे, मेरे अलग है, आपके अलग है, किसी और के अलग है। हर जगह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का तरीका अलग होता है। आप स्टोरी को याद रखना, स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, क्योंकि वो सेशन इसी से कनेक्टेड है। पहली चीज होती है, आप किसी का भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे महाविद्यालय में हो, या स्टूडेंट हो, या परिवार में हो, कोई भी हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो आपको मालूम होना चाहिए। पहला रूल होता है किसी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का, कि आपको प्रॉपर लिसन करने आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। जब तक आप सही तरीके से सुनोगे नहीं, तब तक आप रूट कॉज पे पहुंचोगे नहीं। आप एग्जाम्पल पकड़ो कि आपका बच्चा बीमार पड़ेगा नहीं, टेंशन मत लेना, वो सोचो मत, खाली ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण है। बच्चा बीमार पड़ा, बीमार होने के बाद आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर चेक करता है, चेक करने के बाद उसके रूट कॉज पे पहुंचता है। पहले वो बीमारी को पता करता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या हो रही है इसको। अगर लूज मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर बुखार हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर सर में इसके दर्द है तो क्यों हुआ है। वो रूट कॉस्ट को ढूंढता है, और जब रूट कॉस्ट ढूंढ लेता है तो उसको अक्नॉलेज करता है कि 100% है कि यही प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई करेगा, अक्नॉलेज करेगा, फिर उसको रिवर्स मारता है। देखो, बहुत अलग एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। एक डॉक्टर का अगर थिंकिंग आप समझ गए, तो आप किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सॉल्व कर सकते हो। डॉक्टर जो करता है वही मैं आपको बता रहा हूं। पहले वो फील करता है, ये पुरानी टेक्निक है लेकिन आपको बता रहा हूं। आप जाते हो, बोलते हो डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो बोलता है हाँ ये बात तो सही है, दर्द होता है तो सहन नहीं होता है। या फिर बोलते हो कि सर में दर्द हो रहा है, बोलता है हाँ हमको पता है, हमें मालूम है कि दर्द कैसा होता है। वो फील करता है। क्यों फील करता है? क्योंकि जब तक वो फीलिंग अपनी आप से जताएगा नहीं, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, वो लिसन इसीलिए करता है। वो रूट रूट कॉस्ट को फाइंड कर रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम को फील कर रहा है कि वो प्रॉब्लम है क्या। ये बहुत अलग टेक्निक है, इसको टेक्निक यूज करते हैं बहुत सारे लोग, इसको यूज करते हैं बहुत सारे लोग के काम आ जाती है, बहुत सारे लोगों के काम नहीं आती है।
रीजन क्या है यहाँ पे? जो फीलिंग है, जो भाव है, जो आपका एहसास है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर मार्केटिंग के तहत इस चीज को यूज करोगे तो नहीं काम करने वाली है, नथिंग। एक बल्ब ले लो और उसको जाके होल्डर में लगाओ, और होल्डर प्रॉपर मैच नहीं करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। या एक कनेक्टर ले लो, कनेक्टर को आप पुश करो किसी जगह पे उसको कनेक्ट करने के लिए, अगर उसका होल या उसका साइज थोड़ा भी अप डाउन है तो वो कनेक्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फीलिंग और सामने वाले की फीलिंग मैच कर रही है कि नहीं। अगर मैच कर गई तो आप जीत गए। आपने ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया। पहला ऑप्शन यही है, फील करना। मतलब हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। अब अपने माई बेदिक्स की बात की जाए तो आप जब लेके जाते हो, मान लो किसी को प्रोडक्ट देना है, एग्जाम्पल मुझे भी मिलते हैं बहुत सारे लोग। हम जब किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो प्रोडक्ट नहीं देते हैं, हम कतई प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। अगर मुझसे बात किया जाए कि भाई तुम कैसे करते हो, तो मेरा सिंपल सा एक फंडा है कि हम सामने वाले के साथ बैठते, सामने वाले की बातें सुनते हैं, सुनते जाते बीच में कोई चीज डाल देते हैं। कोई भी चीज एक वहां पे पॉइंट डाल देते हैं, या कोई बातें ऐसी रहती है जो सामने समझ में आए वहां पे फेंक दिया। और जैसी बात कनेक्ट होती है उसी समय हम उसको उठा लेते हैं कि ये इसका मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जब किसी की बातें सुनते हो तो वो अपनी प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करता है, कंटिन्यू रिपीट करेगा। ये ध्यान देना। अगर उसको प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड है, देखो हमारे पास ना कई कैटेगरी के लोग मिलते हैं। स्टूडेंट मिलेंगे तो आपके ऑब्जेक्शन अलग रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का काम करने का तरीका अलग, उनको हेल्थ की इशू नहीं होती है, ये ध्यान देना कभी भी। उनको पैसा चाहिए रहता है। स्टूडेंट के ऑब्जेक्शन अलग अलग आते हैं। एक 40 साल की उम्र के बाद का बंदा जो रहेगा उसका ऑब्जेक्शन अलग आएगा। 25 साल के बाद का ऑब्जेक्शन अलग आएगा। 60 साल के बाद का ऑब्जेक्शन अलग आएगा। हर जगह अलग अलग चीजें हैं, और आपको वैसे ही अलग अलग फीलिंग भी आनी चाहिए। स्टूडेंट है, उनके अंदर एनर्जी भरपूर होती है, खतरनाक एनर्जी होती है। उनका उस समय का समय जो होता है वो ये चाहते हैं कि हम दुनिया को जीत लें। तो आपको भी वैसे ही रहना पड़ेगा कि दुनिया जीतनी है तो क्या करना रहेगा। और अगर एक 40 साल का या 25 साल का इंसान मिला, तो 25 साल के इंसान को एक चीज होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, 25 से लेके 40 45 तक उसको पैसे कमाने का मूड रहता है। और 40 के बाद में लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। तो जब 40 ईयर क्रॉस होता है उसको हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। पैसा तो वो देख लिया कि कमा पाया कि नहीं कमा पाया, वो अलग मैटर है। लेकिन 40 साल के बाद उसको एक्चुअल पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी कहाँ तक खराब है। तो आपको 40 के बाद में हेल्थ पे बात करनी है, 25 के बाद में पैसा और हेल्थ दोनों बात करनी है। और अगर कोई स्टूडेंट मिल गया तो उसको फ्रीडम की बात करनी है। दैट इज इंपॉर्टेंट को पॉइंट। अगर इस चीज को करोगे, अगर आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम आपको समझ में आनी चाहिए। उसको पॉकेट मनी नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है तो बहुत तरीके से खर्चा करता है। उस पॉकेट मनी को बचा के उसको इन्वेस्ट करने का तरीका बताओ। अगर इस चीज को आप बताते हो। हो गया है तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए थोड़ा शांति बनाओगे तो बहुत अच्छी चीज होगी, और नहीं तो एक बार खूब आप लोग बात कर लो, बाद में मैं बात करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हम सामने वाले को समझते नहीं है। अशोक सर, एक मिनट। सर, एक मिनट। जिस किसी को भी मीटिंग में बोलना है, प्लीज रिक्वेस्ट मी, मीटिंग खत्म होने के बाद में बोलना, बीच में कोई मत बोलो। थैंक यू, धन्यवाद। देखो क्या होता है, हम जाते हैं किसी चीज के लिए, हमारे पास सपने होते हैं, ड्रीम होता है, बहुत सारी चीजें होती है कि हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपनों को भी करेंगे, हम अपनी मदद करेंगे, दूसरों की भी मदद करेंगे। बट हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सामने वाले के साथ जो एहसास, जो भावनाएं, जो फीलिंग होती है ना, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हम लोग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई बंदा आता है, उसको प्रोडक्ट की जरूरत है, कोई प्रोस्पेक्ट है आपके सामने आ गया और वो बीमारी हालत में है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि चलो इसको अपना प्रोडक्ट दे देते हैं। ये गलती कभी मत करना, कभी भी मत करना ये गलती।
आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को उस बंदे को रेफर मत करो। रीजन क्या है पता है? आप अपना बेचने के चक्कर में रहते हो, वो अपने आप को सही करने के चक्कर में रहता है, और यहां पे हो जाता है क्लैशिंग, प्रॉब्लम होता है। आप उसको सही सलाह दो कि भाई तुझे प्रॉब्लम्स है ना, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तेरी सॉल्व हो जाएगी। तू एक काम कर, पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर। अगर डॉक्टर तुझे दवा देता है, तुझे प्रॉब्लम्स दिक्कत सॉल्व नहीं होती है या हो जाती है, तो तू एक काम कर, डॉक्टर की भी दवा खा। और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, माई बेदिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, ये तेरे जिस बीमारी के लिए डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको रिकवरी करने में बहुत फायदा करेगा। रिकवरी करने में फायदा करेगा, ठीक होने में नहीं। आप ध्यान देना इस चीज को। जो दवा आप खा रहे हो, जो डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दी है या कंसल्ट किया है, डॉक्टर बोलता है 6 महीने काम करना, खाना पड़ेगा या 1 हफ्ता खाना पड़ेगा, तो जो रिकवरी देरी में होने वाली है, इस प्रोडक्ट को खाने से तेरे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जरूरत है, जब ये पूरा होगा तो डॉक्टर की मेडिसिन भी बहुत तेजी से वर्क करेगी। आप ये शब्द बोल सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि माई बेदिक्स के प्रोडक्ट ले लो और इस प्रोडक्ट के खाने से आपकी ये चीजें ठीक हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है। बंदा परेशान है, बंदा डूब रहा है, तो पहले उसको निकाल के बाहर करो। पहले उसको सांस की जरूरत है, और सांस देने की बजाय आप उसको बोल रहे हो कि नहीं नहीं तैरना सीख ले। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तैरना जानता तो आपको क्या जरूरत थी? आपको क्यों बोलता? वो तैर के खुद ही पार हो जाता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी फीलिंग और सामने वाले की फीलिंग मैच करनी चाहिए। पहली चीज है। जब तक आप लिसन नहीं करोगे, जब तक आप समझोगी नहीं सामने वाली की प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम समझो। अगर सामने वाला बोल रहा है कि मुझे फीवर है, तो आप उसके फीवर को एहसास करो कि बुखार होने पे होता कैसे है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। जब आप इस फीलिंग को समझ जाओगे तो सामने वाला खुद आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये चीजें समझना। सेकंड चीज होता है फेल्ट। फील तो कर लिए, अब उसको एहसास जताना है कि भाई मेरे साथ या किसी और के साथ ऐसा ही हुआ था जैसा तेरे साथ हुआ है। डॉक्टर यही करता है, आपको पहले सहलाता है, सब कुछ करता है, हाँ ये चीज है, ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत, ये चीज है, फिर आपको बोलता है कि हम जो मेडिसिन आपको दे रहे हैं, इस मेडिसिन से आपको फायदा होगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जैसे आपको प्रॉब्लम है। अगर कोई फीवर वाला आया तो बताता है कि ऐसा फीवर था, उसको भी हमने ये चीज किया उसको। फिर थर्ड ऑप्शन आता है फाउंड, मतलब उसके परिणाम क्या निकलते हैं, उसका रिजल्ट क्या है। आपने देखा कि चलो ठीक है, आपने माइबेदिक्स का किसी को प्रोडक्ट दिया, कुछ को एनर्जी लेवल कम था, इम्यूनिटी बूस्टर कम था, इम्यून बूस्ट उसका नहीं होता था, या उसको बहुत थकान महसूस होती थी, या उसको ऐसा लगता था कि यार मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। अब प्रोडक्ट खाने के बाद में उसको ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, इसके अंदर तो बहुत तेजी से एनर्जी जनरेट होता है। ये एग्जाम्पल आप उसको दे सकते हो कि हमारे पास आपके ही जैसा एक बंदा आया था जिसके पास एनर्जी लेस रहता था, हमेशा थका थका महसूस होता था, हमेशा वो सोचता था कि यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमने इस प्रोडक्ट को उसको रेफर किया। हमने इस प्रोडक्ट को मेरे माई बेदिक्स के या हमारे माई बेदिक्स के प्रोडक्ट को हमने रेफर किया। उस बंदे ने विश्वास किया, भरोसे से इस प्रोडक्ट को लेके खाना शुरू किया। 3 से 5 दिन 10 दिन बाद उसको जो रिजल्ट आया, उसने शेयर किया कि यार मैं पहले ऐसे फील करता था, आज मेरी जो एनर्जी लेवल है वो हाई लेवल पे है और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं। ये आपको बताना है, ऐसे बोलना है। और जब ऐसे बोलोगे, जब ऐसे समझाओगे, तब तीनों की कनेक्टिविटी होगी। हमने एक इंसान को प्रोडक्ट दिया था। प्रोडक्ट अपना इंसान ही खाता है। एक आदमी को प्रोडक्ट दिया था, बोलता है सर जी, जो प्रोडक्ट आपने दिया है, 56 की उम्र में बचपन याद आ रहा है हमें। सामने से बोला कि 56 की उम्र में बचपन याद आ रहा है सर, इस प्रोडक्ट में क्या है। तो हमने उसका एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। हम जब किसी से मिलते थे कि भाई हमारे पास एक बंदा ऐसा है जो 56 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी है, लेकिन जब उसने इस प्रोडक्ट को खाया तो उसको अपना बचपन याद आ गया कि वाकई यार इस प्रोडक्ट में तो दम है, लाजवाब प्रोडक्ट है, इसको खाना चाहिए, हर एक इंसान को खाना चाहिए। उस 56 और बचपन के चक्कर में हमने हजारों के प्रोडक्ट बेच दिए, सिर्फ एक ही लाइन से।
सो फ्रेंड्स, ये चीज को समझो, ट्रिपल एफ का फार्मूला यूज करो। ये पुराना है लेकिन काम का है। नया फार्मूला दूंगा, आगे बताता हूं आपको। वेज ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शन इन सेल, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होता है, देखो ये नई चीज बता रहा हूं आपको जो मैं यूज करता हूं। जब आप किसी भी बंदे से मिलो, किसी भी बंदे से मिलो, आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं पूछेगा आपको। समझे? आपको पहली चीज उसको बोलना है, यू आर फ्री टू मेक योर ओन डिसीजन। हमारे पास वेदिक्स के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। रियली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास पैसे कमाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास हेल्थ को फिट करने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट हम जिस चीज को आपको बताने जा रहे हैं उस चीज को आप सुनो समझो। लेकिन इसके पीछे आप फ्री हो। आपको प्रोडक्ट लेना नहीं है, आपको कोई चीज करनी नहीं है, ये आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। हम सिर्फ आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, डिसीजन आपका है। आप सुन तो लो इसके बारे में। जब आप ऐसा बोलते हो तो वो बंदा एकदम फ्री हो जाता है कि चलो सुनना ही तो है। और सुनने के लिए जब आप उसको सुनाते हो, आप अपने प्रोडक्ट को, अपने अपॉर्चुनिटी को ऐसा बताओ कि उसका एक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, एक हिस्ट्री, एक स्टोरी क्रिएट होनी चाहिए आपके इस प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि वो फ्री माइंड होके सुनेगा इस एक लाइन से। इस एक लाइन से आप जब भी किसी को प्लान दिखाना शुरू करो, जब भी आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करो, तो आप सिंपल चीजें, सिंपल चीज एकदम उसको बोल दो। आपको पहले ओपन माइंड होके सुनना है, आपको कोई चीज नहीं सोचना है, आप फ्री हो डिसीजन लेने के लिए। इट इज योर लाइफ, आपकी जिंदगी है। आपको कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, ये आपका डिसीजन है। आपका बच्चा है, आपको शादी करनी है नहीं करनी है, वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस को हम आपके साथ में शेयर करते हैं। उसको समझो, सोचो, अगर करना होगा तो हम दोनों जन मिल के करेंगे, अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। नहीं करना होगा तो सर फिर से मिलेंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, हम दोस्त ही बने रहेंगे। ये चीज बोलना है। आपकी एक लाइन में उसका पूरा का पूरा टेंशन खत्म, टोटल टेंशन खत्म। आप एकदम फ्री हो जाओगे, वो भी कंफर्ट में आ जाएगा। सेकंड लाइन आपको जो यूज करना है वो बताता हूं भी। स्टॉपिंग ऑब्जेक्शंस इन एडवांस। ये भी एक अलग फंडा है सेल्स में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हमें ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। आपने भी सुना होगा कि मैं गया प्लान दिखाने, प्लान दिखाया, स्टेपी दिखाया, सब कुछ दिखाया, प्रोडक्ट ले लिया, बिक गया, सब कुछ का काम खत्म, उसने कुछ पूछा ही नहीं। कितने लोगों ने ऐसा सुना हुआ है? आई थिंक सुना होगा, 100% है कि किसी ने सुना होगा। इसके बिहाइंड ऑफ द रीजन क्या होता है, इसके पीछे भी तार ये है कि ऑब्जेक्शन आने से पहले ही एडवांस में ऑब्जेक्शन को क्लियर किया जाता है। वो बेचारे के पास ऑब्जेक्शन ही नहीं बचता है किसी चीज का। इस जगह पे आपको क्या करना है, प्लान आप दिखाने जाते हो तो पहले ही उसको कुछ सारे एग्जाम्पल बता दो। बहुत सारी चीजें अपने पास है, माईबेदिक्स के प्लान के प्रोडक्ट का कुछ एग्जाम्पल है, या कुछ प्रोडक्ट खाते रहते हैं उसके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उसको दिखा दो। या फिर जो पैसे कमा रहा है, जो पैसे वाली बात अलग है क्योंकि दैट इज द अदर वे। बट प्रोडक्ट का जो लेके जाते हो, प्रोडक्ट का आप टेस्टिमोनियल दिखा दो उसको। किसी से बातें करा दो, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, कौन कौन, बहुत सारे जी हैं। किसी एक को जी को लगा दो वहां पे और उनसे बात करा दो। आपके ऑब्जेक्शन खत्म, ऑब्जेक्शन क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। वो एग्जाम्पल सेट हो जाता है, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आप प्लान करो और आगे बढ़े जाओ, सीधी सी बात है। एंड थर्ड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर आप टेंशन मत लो, माई वेदिक से पहले मैं आपके लाइफ में आया था, माई वेदिक्स बाद में आती है। वो बात की बात है सर, मैं आपके तरफ हूं, मैं आपके साइड से बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। आप माई वेदिक्स को छोड़ दो। हम बोल रहे हैं सर एक बार प्रोडक्ट यूज करके देख लो, नहीं रिजल्ट आया तो आप हमसे बोलिए, और यही रिजल्ट आया तो फिर देखते क्या करना है। माई वेदिक्स की बात नहीं है सर, हम और आप हैं।
वेदिक्स तो बाद में आया हुआ है, पहले हम और आप हैं। तो आपको उसके साइड में फेवर कर देना है। ये नई चीज है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो आप अगर इस चीज को आप करते हो, तो आप अगर ये करोगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ये फील फेल्ट फाउंड, ये तीनों चीज का मिश्रण इसके अंदर है। फील फेल्ट फाउंड, 3 F होते हैं, वहां पे 3 F है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल क्रिएट हो गया है कि आप ये 3 वर्ड, ये 3 लाइन अगर आपने डेली प्रैक्टिस किया तो आपकी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट सेलिंग बढ़ जाएगी। ये 100% है कि आपका बिजनेस और ग्रो करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ऑलवेज। आप मुझे एक बात बताइए, और ये क्वेश्चन है सभी लोगों के साथ में। जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, एसटीपी करते हो, सो द प्लान करते हो, या फिर किसी को बीओपी में बिठाते हो, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है? आप फर्स्ट वर्ड प्रोस्पेक्ट के साथ में क्या यूज करते हो? आप मैसेज करो तो मैं आपको आगे की बात बताता हूं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो क्वेश्चन करना सीख गया ना, उसकी क्लोजिंग बहुत जल्दी होती है, क्लोजिंग बढ़ती भी है। फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ऑलवेज, आप क्या पूछते हो जब आपका एसटीपी डन होता है? जब आप माई वेदिक्स का प्लान दिखा देते हो, प्लान दिखाने के बाद में आप उससे पहला क्वेश्चन क्या करते हो? क्या पूछते हो सामने वाले से? या फिर मीटिंग में किसी को आपने बिठाया, जूम की मीटिंग में, कि कोई प्लान दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर बाद में ये फॉलो अप का चीज है, लेकिन फिर भी आप क्या पूछते हो ये बताओ आप, क्योंकि इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। ओके, अर्जुन जी बोल रहे हैं आप कैसे हैं? सर दैट इज द सेकंड, ये फॉर्म में आता है, ये सब चीजें रिलेशन बिल्डअप पे काम करती है। एनी अदर, और कोई भी, और कोई चीजें हैं जो आप क्वेश्चंस करते हो आफ्टर मीटिंग के बाद? मेरा क्वेश्चन पहले समझो, पहले प्रश्न को समझो, हम बोल क्या रहे हैं। जब आप प्लान शो कर देते हो, सो द प्लान कंप्लीट हो जाता है, आप प्रोस्पेक्ट से क्या पूछते हो? ओके, कैसे लगा सर बिजनेस प्लान? ओके ग्रेट। हरीश जी बोल रहे हैं कि प्लान कैसे, बिजनेस प्लान कैसे लगा? ओके, एनीवन, और कोई भी? ओके, आफ्टर एसटीपी में सरिता जी बोल रहे हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, किस प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करेंगे? ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। एनीवन, और कोई भी? देखो आपके क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीजें छिपी है, उस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ो, तो आप सामने वाले से क्या पूछ रहे हो आपको पता चलेगा। आप सामने वाले से क्या पूछ रहे हो ये आपको पता चल जाएगा। प्रोडक्ट और प्लान में कौन सी चीज अच्छी लगी? ग्रेट। तो देखो क्या होता है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। आप कभी भी, जब भी सो द प्लान एसटीपी करते हो, कभी भी उसकी नीड और डीड का पता लगाना। ओके, बहुत अच्छी बात है, नीड उसका पता करना चाहिए, ये हकीकत है। प्लान तो हम उसी लिए दिखाते हैं ना कि उसको पता क्या है, उसको चाहिए क्या एक्चुअल में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब भी आप प्लान दिखाते हो, जब भी किसी को, आपको ऐसे क्वेश्चंस करना है, ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिसका रिप्लाई पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव नहीं। अगर निगेटिव रिजल्ट आएगा, प्लान आपका फेल है, आपका प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही ऐसा कर दिया कि 1 घंटे का मेहनत, आधा घंटे का मेहनत, माई बेदिक्स का जितने भी प्लान करने में जितना टाइम लगता है, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो गई, जीरो। आपको कभी भी एसटीपी खत्म करने के बाद में एक पॉजिटिव क्वेश्चन करना है, एक पॉजिटिव प्रश्न करना है। ऐसे प्रश्न करना है जिसमें उसकी हाँ होनी चाहिए, ना नहीं होनी चाहिए, उसकी चॉइस कम रखो, क्योंकि अगर चॉइस ज्यादा रहती है तो आदमी बहकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस चीज को आप समझो। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट?
आप जब भी प्लान करते हो, सौदा प्लान करते हो, आप उससे एक क्वेश्चन पूछो। ये सबके लिए अप्लाई होता है, एवरी पर्सन। कोई भी होगा, डायरेक्ट सेलिंग का हो या सेल्स में कोई भी पर्सन हो, ये सभी के लिए अप्लाई होता है एक क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? सबसे अच्छा क्या लगा? इस चीज को गांठ मार के रखो। जब भी आप सौदा प्लान करते हो, देखो ये आपको ना एक ब्रीजिंग क्रिएट करेगा। सबसे अच्छा क्या लगा, वो आपको पॉजिटिव चीजें ही बताएगा। ना आपको प्लान के बारे में बात करनी है, ना प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। ओनली वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप रख दो, आपको सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। एवरीथिंग पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा क्लोजिंग के लिए। समझे? इस चीज को आप रखो। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, देखो इंग्लिश में भी बोलो। अभी मैंने हिंदी की पीपीटी बनाना बंद किया हुआ है, सब इंग्लिश में बना रहा हूँ, कहीं कहीं हिंदी पेस्ट कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, किसी को समझने में या किसी को नहीं समझ में आता है तो उसके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो जब भी आप एसटीपी करते हो, सौदा प्लान करते हो, देखो मैं एक एडवाइजर हूँ, मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। मैं बड़ी कंपनी के साथ भी कंसल्ट करता हूं, एक सिंगल कंपनी के साथ भी कंसल्टेंट करता हूं। तो कंसल्टिंग का मतलब ही होता है कि मैं सामने वाले से कौन सा ऐसा क्वेश्चन करूं, कौन सा ऐसा प्रश्न करूं जिससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। ये मैं अपनी ट्रिक आपको बता रहा हूं। आपको चाहिए तो ले लेना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। आप जो कर रहे हो उसको करते रहो। सो पहला क्वेश्चन कभी भी करना प्लान खत्म होने के बाद में, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? सर आपने इस चीज में, माई बेदिक्स में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? अब अगर वो बोलता है सर आपके प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर वो बंदा बोलता है, वो प्रोस्पेक्ट आपका बोलता है कि सर माई बेदिक्स के प्रोडक्ट कमाल के हैं, हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। हमारे प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं सर, मार्केट में इसका तो धूम मचा हुआ, मार्केट में इसकी बहुत खपत है सर, हम प्रोडक्ट कभी कभी दे नहीं पाते, इतना शॉर्टेज हो जाता है प्रोडक्ट का। सर कौन से प्रोडक्ट से शुरू करेंगे, ऑल इन वन प्रोडक्ट लेंगे या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जिससे आपको कुछ तकलीफ या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हमारे कंसल्टेंट हैं, हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, या आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, सिंपल वे। या वो बोलता है कि नहीं आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सर ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सर। अपॉर्चुनिटी तो सर हर एक की जरूरत है सर, हम आप मिल के काम करते हैं, एक बड़ा अच्छा बहुत बड़ा काम करेंगे, एक बड़े विजन के साथ सर हम आप काम करते हैं, मिल के काम करेंगे सर, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 5,000 की शुरुआत की बात है, 5,000 लगाइए सर, हम मिल के दोनों जन मेहनत करेंगे सर, और लाखों कमाएंगे। देखो जो बातें बोल रहा हूं ना, ये बहुत अलग है। इस चीज को आपके अंदर आना चाहिए, ये होना चाहिए। आपको दोनों चीजें बताया हूं, अपॉर्चुनिटी पे किस तरह से बात करनी है, और आपको अगर प्रोडक्ट बोलता है तो प्रोडक्ट पे कैसे बात करनी है। ये दोनों चीजें वाइस वर्सा चलती हैं, आपको समझ में आना चाहिए। गलत क्वेश्चन गलत रिजल्ट आएगा, पक्का है 100%। अगर आपने सही तरह के प्रश्न किए हैं तो आपको सही रिजल्ट भी आएगा, ये ध्यान देना। तो आगे बढ़ते हैं हम। सो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड द फॉलो अप बेस्ट क्लोजिंग रेशियो। कुछ लोग बोलते हैं मेरा क्लोजिंग बहुत कम होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्लोजिंग होती ही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस ही नहीं आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज इस चीज को समझ लो कि क्लोजिंग कम क्यों होती है। क्लोजिंग का एक रेशियो होता है, हम बहुत सारे क्लाइंट से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में कंसल्ट करते हैं, हम कोटेशन भी भेजते हैं। द नंबर ऑफ, बोलते हैं नंबर्स डोंट लाई। कोई भी कंपनी होगी, कोई भी बिजनेस होगा, 100% बिजनेस नहीं करती है। कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना बड़ा भी 30 मार खान हो, 100% उसको सक्सेस नहीं मिलती है ऑन सेल्स। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम भी बहुत सारे लोगों को कोटेशन देते हैं, एक एक प्रोडक्ट को सेल करने में हमें 10 10 20 20 50 जन को कोटेशन देते हैं, तो 2 4 5 हमको क्लियर होता है। कितनी भी अच्छी कंसल्टिंग कर लूं, कितनी भी अच्छी मैं वॉइस कर दूं, लेकिन यह है कि दिक्कतें होती है कि सारी चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। तो आप 100% मत मान के चलो, जो भी चीजें हैं, आप अपनी जगह पे परफेक्ट हो, आप अपनी जगह पे परफेक्ट हो। सो हाउ इज योर क्लोजिंग रेशियो?
आपको मैं बताता हूँ कि क्लोजिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग रेशियो सबकी अलग अलग होती है, बट इसी चीज को अगर फार्मूले को समझ गए तो आप अपनी क्लोजिंग को बढ़ा सकते हो। देखो एक चीज समझो, 10% प्रोस्पेक्ट, मतलब आपका जो 10% क्लाइंट है ऐसा समझो, 10% क्लाइंट प्रोस्पेक्ट विल बी क्लोज इन फर्स्ट अटेम्प्ट इफ यू आस्क टू द मेक ए पेमेंट। आपने पहले क्वेश्चन किया उसको, सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा इसमें, तो वो बोलता है प्रोडक्ट। सर पेमेंट करो, आगे बढ़ते हैं। सर अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात है, दोनों भाई मिलके काम करेंगे, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, आप भी लाइफ खुशी होगी, हमारी भी लाइफ अच्छी होगी, दोनों जन की लाइफ अच्छी हो जाएगी, सेट हो जाएगी, लाखों कमा लेंगे सर। सर पेमेंट कीजिए, 5,000 रुपए में शुरुआत करते हैं, आगे की जर्नी साथ में मिलके करेंगे। पैसा मांगने में लोग शर्माते हैं। पहली चीज, डरते हैं लोग। लेकिन बिजनेस का रूल है, आप किसी बिजनेसमैन के पास जाओगे, जब सुबह सुबह ऑफिस खोलता है 10 से 11 के बीच में, पैसा देने की बात वो नहीं करता है। 10 और 11 के बीच में पैसे लेने वाले कितने, मतलब कितने लोगों से पैसा लेना है, उसकी लिस्ट पहले निकालता है वो, और सबको अकाउंट के पास भेज देता है, इसका पैसा निकाल, कैसे है, पैसा मिला क्यों नहीं इसका। तो 10% प्रोस्पेक्ट जो होते हैं वो तुरंत क्लोज हो जाते हैं जब आप सही तरीके से क्वेश्चन करके उससे डायरेक्ट पैसे की मांग करते हो। इमीडिएट आपका 10% क्लोजिंग हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन आता है, 20% मोर विल बी क्लोज्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। देखो यहां पे समझना, ये जो क्लोजिंग रेशियो आपको दे रहा हूं, ये क्लोजिंग रेशियो है। इफ यू नो द क्लोजिंग स्टेप एक्सप्लेनेड इन बिलो सीट्स, अभी मैं आपको बताता हूं कि क्लोजिंग कैसे होती है। अभी 20% और भी आप क्लोज कर सकते हो, कैसे, वो इस तरह से, टोटल क्लोजिंग रेशियो इफ यू नो क्लोजिंग स्टेप, अगर आपको क्लोजिंग स्टेप पता है तो आप 30% तक पहुंच जाते हो। क्लोजिंग कैसे करना है, देखो क्लोजिंग के बहुत तरीके आगे है, इसमें मिला हुआ है, सारी चीजें मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो टोटल क्लोजिंग हो जाता है 30%। 1 से 2 फॉलो अप इंक्रेज 20% ऑफ क्लोजिंग। जब आप बंदे को 1 से 2 बार फॉलो करते हो, 1 से 2 बार फॉलो अप करते हो, तो आपको 20% क्लोजिंग मिल जाती है। आपको बंदे ने बोला कि हम बाद में गए करते हैं, तो उसको क्लोजिंग, उसको फॉलो अप करो। फॉलो अप करोगे 1 से 2 बार तो 20% और भी क्लोजिंग बढ़ती है। लेकिन लोग फॉलो अप नहीं करते, मैं क्यों करूं, मतलब ईगो आता है, मैं क्यों करूं, उसका काम है करेगा। अरे ऐसा नहीं है भाई, उसको बात करो तो सही, क्या प्रॉब्लम है उसकी समझो तो सही। एक बार नहीं 2 बार करो। तो जब 2 बार करते हो तो आपकी 20% क्लोजिंग और भी हो जाती है। तो 30 और 20 50% हो जाती है टोटल क्लोजिंग। फिर जब आप 3 से 4 बार उसको फॉलो अप करते हो, 3 से 4 बार, आपकी फिर से 20% क्लोजिंग होती है। आपको ओयो होटल पता रहेगा, ओयो 37 टाइम्स, 37 टाइम्स उसने फंडिंग के लिए एक ही आदमी से फॉलो अप किया है, 37। हम यहाँ पे 2 4 10 बार नहीं करते हैं। लास्ट में बंदा जिसने फंडिंग किया था उसको 36 बार जब गया, 37वें बार जब गया तो बोलता भाई तू पैसा लेके जा, खत्म कर, तू आई मत इधर, तू आ ही मत। फ्रेंड्स फॉलो अप में बड़ी ताकत है, लेकिन आपको करने आना चाहिए। 3 से 4 बार जब आप फॉलो अप इंक्रीज करते तो आपकी इंक्रीजिंग हो जाती है 20%, 70% की क्लोजिंग होती है। और ऐसे ही अगर आप 5 से 12 बार क्लोजिंग करते हो तो 30% क्लोजिंग और भी होती है। आपको क्लाइंट से मिलना पड़ता है, उससे बातें करनी पड़ती है, अपना समय देना पड़ता है, उसके बारे में समझना पड़ता है। जब आप इस तरह की क्लोजिंग के लिए जाते हो तो आपकी 100% क्लोजिंग होती है। जब 100% क्लोजिंग होगी तो आप 100% जो क्लोज करते हो तो उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। सो सेल्स लीड इस तरह से फॉलो अप किया जाता है। रिजेक्शन, रिजेक्शन में जो चीजें होती है, रिजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे हाथ में है नहीं, न तो आपके हाथ में न मेरे हाथ में। प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है, बट रिजेक्शन जरूर मिलेगा, ये तो पक्का है। ये 100% है, रिजेक्शन मिलेगा। एक स्टूडेंट है उसको भी मिलता है, प्रोफेशनल को भी मिलता है, बिजनेस वाले को भी मिलता है, नौकरी वाले को भी मिलता है। बिना रिजेक्शन की जिंदगी नहीं है सर। रिजेक्शन तो मिलना ही मिलना है। सब्जी मार्केट में एक टमाटर वाले को भी रिजेक्शन मिलता है, 5 रुपए के धनिया के लिए भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं लोग। लेडीसें जाती है सब्जी खरीदने,
वो बोलती है ये तो धनिया फ्री में देता ही नहीं, इसके इधर सामान क्यों लेने का। चले आते हैं, ये भी एक रिजेक्शन है। आप तो माई बेदिक्स के हेल्थ के प्रोडक्ट देने जा रहे हो, आपको क्या लगता है ऐसे ही हो जाएगा, रिजेक्शन नहीं होगा। सो रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको रिजेक्शन को सहना पड़ेगा, और रिजेक्शन कैसे सहा जाता है उसका भी एक रूल है, वो भी समझो। रिजेक्शन इन द नेटवर्क मार्केटिंग, देखो, व्हेन ए नो इज, जब आपको कोई ना बोलता है तो ये आम बात है कि दिल पे लगता है, साला खतरनाक इंसान है, हमारा दोस्त होके हमको ही साला ना बोलता है। यही बोलते, यही होता है ना, हमको भी कभी कभी दिक्कत होता है कि सालों से इसको सर्विस दे रहा हूं और ये प्रोडक्ट दूसरे से ले लेता है, हमसे क्यों नहीं लिया, हमको तकलीफ होता है। हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, हमें भावनाओं से लड़ने आना चाहिए। हम इमोशंस पे रहते हैं। जब कोई हमें ना बोलता है तो हमारे दिल में लगता है, पर्सनली लगता है, और ये लगना भी चाहिए, हकीकत है। बट इसको पर्सनल मत लो, ये पर्सनल आपको नहीं लेना है। हमारी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि हमारी शुरुआत ही ना से होती है, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। पर मैं आपको बताऊं, मुझे शुरू शुरू में जब मैं इस बिजनेस में आया था, जब इसके इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, तो मुझे ये बोला गया कि आपको 100 ना सीखना है, 100 ना को सहना है। 100 लोग जब ना बोलेंगे तब आपके साथ ज्वाइनिंग होगी। तो मैं बोला यार हो सकता है इसका कोई रूल होगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई किया, तो पढ़ाई करके सारे रूल्स तो फॉलो करते गया, तो ये भी रूल फॉलो करते हैं। चलो देखते हैं कि 100 लोग ना बोलेंगे तब सब लोग हाँ बोलेंगे। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। 100 लोगों ने ना भी बोला, और भी लोगों ने ना बोला। तो ये मान के चलो कि 100 लोग से ज्यादा भी ना बोलेंगे, लेकिन मैं आपको अपनी ट्रिक बताता हूं। आप 100 लोगों को ना बोल दो कि आपको मेरे साथ काम नहीं करना है। मैं उल्टा बताता हूँ आपको, मेरा बिजनेस करने का तरीका अलग है। मैं लोगों को सामने से पहले कैचअप करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, मैं खुद उनको रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं खुद रिजेक्ट करता हूँ सामने वालों को। आप 100 बंदे का रिजेक्शन लिस्ट बना के रखो, 100 बंदे। आप दिखाते हो प्लान, एसटीपी सोप द प्लान कर रहे हो, 100 लोगों को रिजेक्ट कर दो। हम आपको बता रहे हैं 100 लोगों को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 100 को रिजेक्शन करने का मतलब आप समझते हो। अगर आप इंटरव्यू पे गए और इंटरव्यूअर ने आपको रिजेक्ट कर दिया सब कुछ आते हुए, तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है, आप बताओ मुझे। आप बताओ मुझे कि अगर आपको सब कुछ आता है और रिजेक्शन कर दिया आपको इंटरव्यू में, कि आप मेरे कंपनी के लायक नहीं हो, आप क्या करोगे, आपकी फीलिंग कैसे रहेगी। दोस्त ये बहुत अलग ट्रिक है। 100 लोगों को आप ना बोल के देखो, आपकी टीम कैसे बढ़ेगी। मत लो उसको अपने साथ में, ऐसी चीजें हैं। आप 100 को ना बोलो। लोग बोलते हैं ना 100 ना सहन करो, मत सहन करो, क्यों सहन करोगे भाई, क्यों सहन करोगे आप ना, अरे तू मेरे लायक नहीं है, मैं तुझे नहीं एक्सेप्ट करता, खत्म बात, हट इधर से, नहीं चाहिए मुझे। अरे यार सिंपल चीज है, हम समझाने की बिजनेस में नहीं है भाई। तू खुद समझदार है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम समझाने बैठे तो 800 करोड़ लोग हैं, इंडिया में ही 140 करोड़ पागल लोग जैसे हैं, किसको किसको समझाओगे भाई। अरे खुद की जिंदगी है, क्या उसको नहीं पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरी बात को समझना है, इसको अलग तरीके से मत लेना, लेकिन ये हकीकत ये है। हर एक इंसान अपने जीवन को अच्छी तरह से समझता है। आप किसी एक इंसान को बेवकूफ बोल के देखो, आप सिर्फ उसको बेवकूफ बोल के देखो, वो आपको बताता है कि वो क्या चीज है। सर कोई बेवकूफ नहीं है, हर एक इंसान होशियार है। हर एक इंसान अपने आप को जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो आप किसी को समझाने मत बैठो। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे जिंदगी बदल सकती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को उसको दे रहे हो। लेना ना लेना उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हो। अरे छोड़ो ना, नहीं करता है कोई बात नहीं, हट इधर से, दूसरा कुछ देखेंगे। सिंपल एक ये है, इस चीज को फॉलो करो, आगे बढ़ जाओगे। आपको एक रूल बताते हैं, 8/73 आपने सुना रहेगा। 40% डिस्ट्रीब्यूटर, 40% सेल्समैन तुरंत गिव अप कर देते हैं पहले क्वेश्चन पे। जब उनके पास कोई ऑब्जेक्शन आया, प्रोडक्ट तुम्हारे महंगे हैं, अरे बाप रे काम खत्म।
ये तो इसने तो ऐसा दम दे कर दिया कि हमारा ही काम खत्म हो गया, वो भाग लेता है। 40% डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे हैं जो पहले ही झापड़ में खत्म हो जाते हैं, उनको सुनने की हिम्मत नहीं रहती है। 24% ऐसे होते हैं जो सेकंड ऑब्जेक्शन में खत्म हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब अच्छा देता है वो, खतरनाक, उसने उधर से बम मिला, इधर से इसने भी फेंक दिया, काम होता है। लेकिन दूसरे बम में ये खुद ढेर हो जाता है, इसको ही नहीं पता। एंड जैसे ही 16% गिव अप होते हैं थर्ड ऑब्जेक्शन पे। ये ध्यान देना, आप कौन से परसेंटेज में आ रहे हो, आपको पता चलेगा कौन से इसमें आ रहे हो, कितने क्वेश्चन आप हैंडल करते हो। 10% गिव अप करते हैं ऑब्जेक्शन फोर्थ में, 4 ऑब्जेक्शन आया, 10% गिव अप, नहीं दे पाते आंसर। रीजन, नो प्रिपरेशन, ठीक से कोई सवाल जवाब नहीं, उल्टे सीधे सवाल जवाब। यहाँ पे ईगो भी काम करता है बहुत अच्छी तरह से। सो ओनली 8% एक्चुअली गो बियॉन्ड फोर्थ परसेंट। 8% ऐसे लोग हैं जो क्लोजिंग को अच्छे से क्लोज करते हैं। ये चीजें समझ के रखना। गेट योर सेल्फ, एक्ट एंड योर वर्ड विल बी सून यू राइट। आप अपने शब्द को यूज करना सीखो कि कैसे आपको बोलना है, कैसे क्लोजिंग करना है, ये चीज समझो। सेल्स में 8% लोग प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हैं, 92% लोग 27% प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हैं। ध्यान दो इस चीज को। अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो तो आप 8% की कैटेगरी में आ सकते हो, और अगर नहीं करते हो तो आप सीधे सीधे समझो कि आप 92% की कैटेगरी में हो, मतलब 92% की क्लोजिंग में आप हो। सो फ्रेंड्स, आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ होना चाहते हो, एक एबॉव एवरेज जिंदगी जीना चाहते हो या फिर बिलो एबॉव। ये आपकी डिसीजन है, हमारा नहीं। आपको कैसे, अगर 8% में आना है तो ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सेमिनार में आना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा, कैसे लोगों से बात करते सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा, लीडरशिप अच्छी करनी पड़ेगी। अगर 8% में आना है तो 92% में आना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत करो, 92% में ऑटोमेटिक चले जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डिसाइड आपको करना है कि 92% में रहना है या 8% में रहना है, वो आपका डिसीजन है, मेरा नहीं है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कन्विक्शन। क्लोजिंग का सबसे अहम पहलू लेके आया हूं, क्लोजिंग कैसे की जाती है, क्लोजिंग के ऊपर। कन्विक्शन का मतलब देखो, क्लोजिंग में ये अलग चीज है। पीपल ज्वाइन व्हेन दे सी 90% कन्विक्शन इन यू। इन दैट केस 10% कम्युनिकेशन इज इनफ। हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब आपकी स्टेपी बंद होती है, सो द प्लान खत्म होता है, तो आप क्वेश्चन क्या करते हो। उस क्वेश्चन में और उसके आंसर में जब आप आंसर देते हो तो ये कन्विक्शन काम करता है। यहां पे 90% आपका कॉन्फिडेंस काम करता है दोस्त, ये ध्यान रखना कभी भी। 90% सामने वाला ये देखता है कि इसके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस कितना है, ये आगे काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मैं इसके साथ में चला, ये बीच में मुझे छोड़ देगा तो नहीं। ये कन्विक्शन है। ये 90% आपके बॉडी लैंग्वेज में झलकना चाहिए, और 10% आपके बात करने का तरीका है कि कैसे बात करते हो। आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो बंदा आपसे तुरंत ज्वाइन हो जाएगा, कंपनी को पूछेगा भी नहीं कि कंपनी क्या है, इसी चीज पे डन कर देगा। प्रॉब्लम इज व्हेन पीपल शो 10% कन्विक्शन एंड 90% कम्युनिकेशन। देखो, आपको बोलने नहीं आता है, मैं भी मानता हूं, चलो आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती, हिंदी भी बोलने प्रॉपर नहीं आती, लेकिन जो भी बोलने आता है आता तो है। आप बोलते तो हो, समझते तो हो सामने वाले का, इतना तो समझो। तो सिंपल चीज है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। बोलने का तरीका भले ही आपको कम है, लेकिन जो भी बोलो दिल से बोलो, मन से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, आपकी ज्वाइनिंग कभी फेल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सी द कन्वेक्शन। देखो क्या होता है हाउ टू शो द कन्वेक्शन।
अभी इसमें क्या होता है, बाय गिविंग और टेकिंग गारंटी। मैं जब कंसल्ट करता हूं किसी भी कंपनी को, तो मैं या तो गारंटी लेता हूं या गारंटी देता हूं। देखो ये दो चीजें। हम जब वेदिक्स के प्रोडक्ट देते हैं, जब मैं प्रोडक्ट सेल करता हूं, तो मैं दो तरह से सेल करता हूं, या तो उसको गारंटी देता हूं या तो उससे गारंटी लेता हूं। देना लेना दोनों तरफ चालू होता है। तो आपको कभी भी कन्वेक्शन करना है तो इसी तरह से, बाय गिविंग कंडीशनल गारंटी। जब आप कोई गारंटी दे रहे हो तो उसमें कंडीशन लगाओ। इस चीज को ध्यान रखना, कंडीशनल गारंटी आपको देना है। ये सब चीज होनी चाहिए, अगर नहीं है आप फंस जाओगे, बेमौत मारे जाओगे, इतना समझ लो। जिंदगी भी नहीं बख्शेगी, आपको खत्म कर देगी वहीं पे। सो बाय गिविंग और टेकिंग गारंटी, ये क्लोजिंग का रेशियो है, आपकी रेशियो बढ़ जाएगी बाय गिविंग कंडीशनल गारंटी। क्या कंडीशन गारंटी है? सी इधर देखो, कंडीशनल गारंटी फॉर टू थिंग्स, दो चीजें कंडीशनल गारंटी में होती है। देखो, मैंने किसी को प्रोडक्ट के लिए बोला वेदिक्स का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तू खाएगा तो एकदम हीरो हो जाएगा, तू खाएगी तो ऐश्वर्या राय जैसी चमकेगी। मैं ऐसा बोल रहा हूं सामने वाले को, लेकिन उसको पता नहीं, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो ऐश्वर्या राय बन सकती है, या उसको समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले को कि ये जो बोल रहा है ये सही है कि गलत है। सो यहाँ पे दो तरह से सेलिंग क्लोजिंग सेल क्लोज कर सकते हो। मनी बैक कंडीशनल गारंटी ऑन प्रोडक्ट, जो पैसे आपने लगाया अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो पैसे मैं दूंगा। यहाँ पे दो चीजें, अगर कुरियर कर रहे हो, देखो डर लगता है लोगों को कि पैसा दे दिया कुरियर नहीं पहुंचा मेरे घर पे तो क्या होगा। सिंपल वे है सर, आप इसका टेंशन मत लो। अगर प्रोडक्ट आपके घर पे कंपनी ने नहीं पहुंचाया, मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। नथिंग एल्स सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बोलना है, यही आपका ट्रस्ट जमाता है। कंडीशनल गारंटी ऑन अर्निंग, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दिखाए हो कि सर हम यहाँ पे लाखों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, इसके लिए लोग भरोसा नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, जैसा जैसे मैंने बोला आपने वैसा वैसा किया और पैसे नहीं आए तो पैसे मैं दूंगा। आप इसको पढ़ना ठीक से, जैसा जैसा मैंने बोला आपने वैसा वैसा किया और पैसे नहीं आए तो पैसे मैं दूंगा। भाई मैं तुझे बोलता हूं तू रोज का दो प्लान किया कर, महीने का 60 प्लान होता है। अरे दो प्लान करेगा, 60 प्लान होगा, 60 में क्या 6 लोग भी नहीं ज्वाइन होंगे? और 6 लोग ज्वाइन होंगे तो उसको पैसे आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। और अगर वो दो प्लान कर ही नहीं रहा है, घर पे सांड की तरह सो रहा है, कहां से पैसे आएगा? पैसे क्या, उसको कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर वो सांड की तरह सोएगा ना तो पैसे ही नहीं, उसकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप गारंटी देते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर भी अप्लाई करो, कि अगर मैं ये बोल रहा हूं तो इसका इम्पेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि कानून बनता है तो दोनों तरफ बनता है, एक तरफ नहीं बनता है। कोई रूल बनता है तो दोनों तरफ बनता है, एक तरफ नहीं बनता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी को छोड़ो, मैं आपके साथ हूं, मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और आपकी इनकम को बढ़ाने की तैयारी करते हैं। देखो ये डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से हमने आपको एक स्क्रिप्ट बना के दी है, उस स्क्रिप्ट को आप मॉडिफाई करो अपने तरीके से और इसको रन करो लोगों के बीच में, 100% आपको रिजल्ट आएगा। ओके, सेशन खत्म हो गया, मुझे लगा 11 बजे तक चलेगा, ये तो जल्दी बंद हो गया। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे साथ बने रहे, कनेक्ट रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको समय तो रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन जो नॉलेज हमने दिया, जो मेरे पास नॉलेज था, जो अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, शायद आपके काम आ जाए, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है।